झांसा देकर मेरे साथ सेक्स करता था। वो झूठ कैसे है? लड़की हमेशा आए दिन उससे पैसे मांगती थी, ठीक है। पैसा मांगना और पैसा अगर उसको मांगेगी कैसे? जब तक उसको वो सेक्सुअली खुश नहीं करेगी, लड़का खुश नहीं रहेगा या उसको तो क्या तो आगे बढ़ेगा नहीं, देगा नहीं। यहाँ पर बहुत एलिगेशन लग रहे हैं, बच्चा चोर है, 6-7 बच्चा बिचवाई है। हम अगर बोल दिए कि हम आपको एक काम कीजिए, आपको गेयर में लेने के लिए कि आप कहाँ तक जाते हैं, एक चीज बोल दिए कि सुना हम बहुत 6-7 बच्चा बिचवाए हैं, तुम्हारा क्या कहना है? तो उसमें एग्जैक्टली आप उस पर क्या रिप्लाई दोगे? अगर आपका मनसा खराब होगा तो आप तो रिप्लाई दोगे ना। बहुत सारी बातें हैं सामने नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। डायरेक्ट पहुंच गए, तुम्हें मेरे पति को कब्जा कर लिया, मैंने ये किया वो किया। और क्रिमिनल मैटर में अथॉरिटी है ही नहीं, किसी एनजीओ या किसी संगठन को हाथ डालना है ही नहीं, अलाउ ही नहीं है। लोग भी ये लोग क्या कर, साधु के बेस में शैतान वाली हरकत कर रही है। पॉइंट है अभी मेरे कि पत्रकार भैया अपना इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हैं? भैया आप भी पत्रकार हैं, कथित पत्रकार, वो यूट्यूबर है, वो भी तथा कथित यूट्यूबर जिसका पूरा वीडियो चैनल में पॉइंट। और वो महिला बोलती है कि हम बहुत वायरल है, जो कि पवन सिंह को गाली देती है, बीजेपी को पॉर्न स्टार बोलती है, नरेंद्र मोदी को गाली देती है, शास्त्री को भी जम के गाली देती है। तो अरे जो लड़की खुद गाली है उसके मुंह से गाली ही निकलेगा ना, देगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं मामला। तो इस सिलसिले में लड़के वो पैसा देता था इसको, और लड़का इकलौता बेटा था। गौर से सुनिएगा, लड़का इकलौता बेटा भी है, और उस लड़के का कहा जाता है, उसने बताया है कि मेरा 3 घर है पटना में 3 घर, इकलौता बेटा, और जिसका कोई औकात नहीं, जिसको रूम रेंट देने का पैसा नहीं, वो खुद एक्सेप्ट किए रूम देने। सोशल मीडिया पे कई तरह की खबरें देखते होंगे, जहां जो है कई चैनल वाले, कई महिला पत्रकार और पुरुष पत्रकार जो है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए घूमे फिर रहे हैं। देखकर आपको बड़ा खुशी होता होगा, लेकिन जहां महिलाओं को न्याय दिलाने के बजाय एक महिला पत्रकार ने एक पुरुष को शिकार बना दिया, और दुर्भाग्यवश वह पुरुष बेऊर जेल में है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ जानी मानी महिला एक्टिविस्ट एवं वकील रूपम जी है, आइए उस पर बात करते हैं और आगे की सच्चाई क्या इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या मैडम, क्या हुआ ये मामला? देखिए, सबसे पहले तो आपके सारे तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार, बड़े से मैं आशीर्वाद मांगती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, लीगल इंटर्न हूँ, पटना हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट बोथ। मेरे पास एक केस आता है तथाकथित यूट्यूबर कहने जाने वाली अंजलि कुमारी का, और उसी के प्रेमी है सनी, जिसका बोल्ड अक्षर में नाम भी आया है। झूठा आरोप प्रत्यारोप दोनों ने एक दूसरे पे लगाया है। हालांकि जो लड़के ने आरोप लगाया वो 100% सत्य है, क्योंकि उसका एविडेंस मैंने आंखों से देखा है। हालांकि ये जांच का विषय है, कोर्ट भी देखेगी, एक बार एग्जाम होगा, दूसरे बार क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और मुझे इतना विश्वास है कि कोर्ट भी उस साक्ष्य को मान लेगी, ठीक है। जिसमें लड़के को बुरी तरह से मारते पीटते थाना ले गया, ठीक है, और लड़की ने FIR में लिखा है कि रॉड से मेरे सर पे मार के मेरा सर फोड़ दिया। तो मेडिकल जांच आप देखिए या फिर उसका फोटो देखिए, तस्वीर में सिर्फ यहाँ पे खरोच है। अगर आपको हम रॉड से मारेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम रॉड से मारेंगे तो ये मेरा पूरा फटेगा। आम जनता भी जानेगी, अगर आपको रॉड से हम मारेंगे ये पूरा फटेगा, ये पूरा, ठीक है। पहला झूठ। दूसरा झूठ, शादी का झांसा देकर मेरे साथ सेक्स करता था। वो झूठ कैसे है? लड़की हमेशा आए दिन उससे पैसे मांगती थी, ठीक है। पैसा मांगना और पैसा अगर उसको मांगेगी कैसे? जब तक उसको वो सेक्सुअली खुश नहीं करेगी, लड़का खुश नहीं रहेगा या उसको तो क्या तो आगे बढ़ेगा नहीं, देगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं मामला। तो इस सिलसिले में लड़के वो पैसा देता था इसको, और लड़का इकलौता बेटा था। गौर से सुनिएगा, लड़का इकलौता बेटा भी है, और उस लड़के का कहा जाता है, उसने बताया है कि मेरा 3 घर है पटना में 3 घर, इकलौता बेटा, और जिसका कोई औकात नहीं, जिसको रूम रेंट देने का पैसा नहीं, वो खुद एक्सेप्ट किए रूम रेंट जिसको देने का औकात नहीं है, वो एक ऐसे लड़के की खोज करती है जो इकलौता हो और पैसे वाला हो। प्रूफ कर दिया मैंने, यहाँ पे होगा प्रूफ, ठीक, वो भी हम प्रूफ करेंगे। वो मेरा ये है कि हमको कैसे प्रूफ करना है। लग रहा है कि सेक्स के बहाने से वाला फुसला कर शिकार बनाया गया है पत्रकार के द्वारा। एग्जैक्टली, पत्रकार भैया अपना इज्जत क्यों नीलाम कर रहे हैं? भैया आप भी पत्रकार हैं, कथित पत्रकार, वो यूट्यूबर है, वो भी तथा कथित यूट्यूबर जिसका पूरा वीडियो चैनल में पॉइंट। और वो महिला बोलती है कि हम बहुत वायरल है, जो कि पवन सिंह को गाली देती है, बीजेपी को पॉर्न स्टार बोलती
देती है, नरेंद्र मोदी को गाली देती है, वीरेंद्र शास्त्री को भी जम के गाली देते हैं। वीरेंद्र शास्त्री को भी गाली देती है, तो अरे जो लड़की खुद गाली है उसके मुंह से गाली ही निकलेगा ना। गाली मुझे भी आता है, लेकिन क्या हिम्मत है मेरी कि ऑन कैमरा में गाली दे दूं या ऐसा कुछ बोल दूं? नहीं हिम्मत है। गाली किसको नहीं आता है मेरे भाई? आपको भी आती है, मुझे भी आती है, और गंदी गंदी गालियां आती है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन अगर आप गाली देते हो तो और हम भी देते हैं तो इक्वल ग्रीवांस में केस होता ही नहीं है। और ये महिलाएं आरोप का दौर रह जाएगा। कानून को नहीं समझ रही है। अगर हमको बोलेगा हम आपको बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन ये लड़की कानून से भी नहीं डरती है। आपके पास कोई भी लीगल अथॉरिटी से पेपर आता है या साइन आता है, वकालतनामा पे साइन हो जाता है, मेरे सीनियर के लाइसेंस पे सब कुछ हो गया, अब आप उसको क्या अपोज कर सकते हो? नो, यू हैव नो राइट एंड यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन माय लीगल प्रोसीडिंग। और वो संगठन जो वीना मानी जैसी महिलाएं ऐसी संगठन को बढ़ावा दे रही है, गैर धंधा करने का, क्या कानूनी प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने का इलीगल तरीके। अच्छा, डायरेक्ट आप घर पे पहुंच गए हैं, जबकि एनआईबी का साफ जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का साफ निर्देश है कि महिला और बच्चों से बिना मर्जी के आप वीडियो नहीं बना सकते। नहीं बना आप डायरेक्ट पहुंच गए, तुम्हें मेरे पति को कब्जा कर लिया, मैंने ये किया वो किया। और क्रिमिनल मैटर में अथॉरिटी है ही नहीं, किसी एनजीओ या किसी संगठन को हाथ डालना है ही नहीं, अलाउ ही नहीं है। आदमी लोग भी ये लोग क्या कर, साधु के बेस में शैतान वाली हरकत कर रही है। पॉइंट है अभी मेरे निकालूंगी, हिम्मत है तो लाओ सामने सब कुछ। तो क्या लगता है जो अंजलि जो तथाकथित यूट्यूबर है, ये अपना शिकार बनाने के लिए ये प्रोफेशन है क्या? एक ज्योति कश्यप नाम की लड़की है, उसका सारा कुछ रिवील कर रही है। तुमको किसने राइट दिया? If she is rape victim, then you have no right to disclose her name. Under IPC 228A, rape victim cannot disclose her identity. ठीक है, फिर तुम कैसे डिस्क्लोज कर रही हो? अगर ये सही है तो, गलत भी है तो you have no right to disclose any one person name. And who are you? Why are you taking my name on your life? Who the hell are you? You are no authority. You have no authority, and you are no a legal person. Okay, mind it. And that संगठन, you are also minded. Okay, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं लंदन जाऊंगी कि इंग्लैंड जाऊंगी, तुमको बता के जाऊंगी। हो कौन तुम? मैं किसका केस ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, मैं एडवोकेट बनूंगी कि नहीं बनूंगी? एक तथाकथित पत्रकार, यूट्यूबर मेरे पास आया है, सबूत है। क्या बोले हो? वकालत तो पढ़ रही है लेकिन वकील बनने नहीं देंगे। है औकात तो रोक के दिखा लो, मेरा भी चैलेंज ही है तुम लोगों से। है औकात तो इस माइक को रोक के दिखाओ, है औकात तो कलम को रोक के दिखाओ। नहीं है। हम लोग ये जो बोलते हैं ना कि हम लोग क्या लड़ाई एक सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं कि संवैधानिक ढंग से, हाँ संवैधानिक ढंग से, संविधान को ऊपर रख के, लॉ इज सुप्रीम, नोबडी अबव द लॉ। मैं हमेशा कहते आई हूँ। इवन मेरा भी कोई वो नहीं है, मैं भी लॉ से ऊपर नहीं हूँ, सुपीरियर नहीं हूँ। लॉ इज सुपीरियर, ना कि गवर्नमेंट इज सुपीरियर। गवर्नमेंट इज सुपीरियर नहीं है, लॉ सुपीरियर है। और तो और भैया एक चीज और है, लड़की को देखिए सातिरपंथी, लड़का को पूरा प्लानिंग के तहत घर बुलाती है, लड़की के, ज्योति कश्यप के जो बोल रही है, उसके घर बुला के ट्रैप करती है, माथा फुड़वाती है। जो उसका पिंपल था ना भैया, वो फूटा और इसने एलिगेशन, तो इंजरी रिपोर्ट देखेगी उसमें कितना इंजरी है। आप वो प्रूफ, मेरा काम है ना, हम देखिए नहीं करके दिखाते हैं। हालांकि सडन प्रोवोकेशन में सनी भी गाली दिया है। इक्वल ग्रीवांस में अगर आप गाली देते हो, दैट इज नॉट लाइबल। उसने चार्जेस ऐसे लगाए हैं कि बेचारा झूठा केस में चला गया। जिसके साथ सुबह शाम तक हम घूम रहे हैं, मेरा वो कैमरा कर रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये भी बात बताते हैं, जिस बच्चे को जेल भेजा गया है ना, उस बच्चे ने उसको, मैं भी अंजलि पे जो केस की, सारा कुछ एप्लीकेशन डाल दिया। वही बच्चा बचाया है अंजलि को मुझसे कि मत करो केस। वो सब जगह हल्ला फैला रही थी कि मारे हैं, हम मारे हैं, पीटे हैं। मेरा उंगली पकड़ा था, बस उसने उंगली पकड़ा और बोलती है, इतना औकात तुम लोग में नहीं है ना कि तुम लोग मेरा गाल भी छू दो। है औकात तो आओ। क्यों भाग गई? तुरंत जब थाना में घुसे, उंगली पकड़ी थी सिर्फ, थाना में जैसे ही घुसे भाग गई। और इसका बॉयफ्रेंड खुद बोला, जो लड़का को जेल भेजी, कि दीदी हम तो तुरंत छोड़ के भाग गए, क्योंकि लड़की एकदम, हम इसको समझाते हैं, अरे कमाने पे ध्यान दो ना, पैकेट में 2 रुपया नहीं है, और चलते हैं औकात नापने। सोचिए, हम तो बोलते हैं, आओ दिखाते हैं ITR अपना, साफ खुले बोलते हैं। और एक कुछ उसी का सपोर्ट देने वाले, जिसको हम फेंकू पति पत्नी आजकल बोल रहे हैं, वो क्या बोल रही है कि पैसा का डिमांड किया उधर से, लड़के के पक्ष से। यू हैव नो अथॉरिटी। अगर मेरे, देखिए वकालतनामा पे मेरे सीनियर का साइन है, मेरा अथॉरिटी है वहां पे, बिकॉज आई एम जूनियर।
आई एम लीगल इंटर्न ऑफ पटना हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। मैं लीगल इंटर्न हूँ, मेरे पास केस आया, मैंने अपने सीनियर को दिया, वकालतनामा पे साइन हो गए। अगर कोई भी संगठन का मैं सुन रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर तुम लोग नहीं सुनी तो हम तुम्हारे लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज लगा के तुमको अंदर करवाएंगे, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल एथिक्स अलाउ नहीं करता कि हम तुमको इसमें शामिल करें, या मेरा प्रोफेशनल एथिक्स तुमको अलाउड ही नहीं कर रहा कि हम तुमको अपने केस के बारे में कुछ बताएं। और मेरे प्रोफेशनल मैटर में अगर कोई घुसेगा भैया, तो अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में हम इन लोगों को अंदर भिजवा सकते हैं। अंदर भिजवा सकते हैं। जानकारी नहीं है तो सुन लो, इतना कानून तुमको पता नहीं होगा क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल आपको पता था, सच तो बताइए। पढ़ाई करके आप जा रही है, हम पढ़ रहे हैं तब ना हमको पता है, इतना जो हम बताएं आपको पता था। और हम तो सब कोई वकील ही नहीं हो जाएगा मैडम, जब सब जान जाएगा। और बताते हैं, और आप विदाउट नियम को जाने हुए आप चल रही है, और आप उसी का पढ़ाई करके प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रही है। सोशल मीडिया पे जो तथाकथित यूट्यूबर्स है, वैसी महिलाओं से भी होशियार रहने की जरूरत है, जो किसी पति को फंसा रही है, किसी बॉयफ्रेंड को फंसा दे रही है। तो लेते ही इस वीडियो में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।